मानगो की रहने वाली स्वाति शर्मा ने यूपीएससी में 17वीं रैंक लाकर अपना परचम लहराया है। पूर्व सैनिक की पुत्री स्वाति ने न सिर्फ जमशेदपुर बल्कि पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मानगो की रहने वाली स्वाति शर्मा 17वीं रैंक यूपीएससी की परीक्षा में अपना परचम लहरा दिया है, जिसको लेकर जमशेदपुर ही नहीं बल्कि झारखंड की एक और बिटिया ने सफलता हासिल की। मानगो के कुलडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कालिका नगर की रहने वाली स्वाति शर्मा पूर्व थल सैनिक संजय शर्मा की पुत्री है। स्वाति शर्मा को 17वीं रैंक आई है। यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया 17वीं रैंक लाने वाली स्वाति शर्मा ने बताया कि पिता सेना में थे, इसलिए आरंभिक पढ़ाई देश के कई हिस्सों में हुई। स्वाति ने मैट्रिक की परीक्षा आर्मी सेकेंडरी स्कूल कोलकाता से की। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई उन्होंने साक्षी स्थित टैगोर एकेडमी से की। इसके बाद 2019 में उन्होंने बिष्टुपुर स्थित जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। वहीं उनकी इस सफलता के लिए उनके घर पर शहरवासियों का बधाई का तांता लगा हुआ है। सभी के प्रयास और परिवार के सहयोग से आज इस मुकाम पर पहुंची है। सभी इस कामयाबी के लिए उन्हें परिवार से खुशी की लहर है। 17 रैंक लाके जैसे हर कैंडिडेट को फील होता है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है खुद में कि फाइनली इतने साल की मेहनत अब रंग लाई। मम्मी पापा के अलावा बाकी दोस्तों का, मेरे रिलेटिव्स का, मेरे मामा का, मौसी का, सबका ही बहुत सपोर्ट रहा है। एग्ज़ाम डिमांडिंग है बहुत, अपने आप में ही काफ़ी मेहनत लगती है। सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करो, इतना बड़ा सिलेबस है। बट अगर आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक लाइन में आने लग जाएंगी। सिलेबस को पहचान के अपनी खामियों पे काम करने से आई थिंक आप थोड़ा कम मायूस महसूस करेंगे और अपने टारगेट्स को पूरा करिए, उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। मेरे को इनिशियली लॉ करना था, उसके बाद फिर स्कूल में आके फिर टीचर्स के थ्रू जान के फिर मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान बढ़ा। फिर एग्ज़ाम के पैटर्न को देखा तो वो मेरे इंटरेस्ट के साथ मैच करता था। मैं तो पहले भारतीय सेना में कार्यरत था, जो कि 2014 जुलाई में मैंने रिटायर हो गया। और उसके बाद मैं टाटा स्टील के अंदर में एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू काम कर रहा हूँ। और मुझे बहुत ही गौरवान्वित और बहुत ही खुशी हो रहा है कि मेरी बेटी जमशेदपुर झारखंड में नाम रोशन किए और साथ ही हमारे मानगो क्षेत्र का भी नाम बहुत रोशन किया। बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी आज हमारा नाम रोशन कर दी है। हमारे ख़ानदान में कोई नहीं बना था, इंजीनियर तो बहुत हैं लेकिन सिविल सर्विस में कोई नहीं गया था, तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है। आज मेरी बेटी ने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। सीताराम डेरा में गत वर्ष 12 अक्टूबर को मालती देवी नामक महिला की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में फरार चल रही मृतका की सौतन रंजू देवी के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया और डुगडुगी बजाई। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र कल्याण नगर भूयाडी में पिछले वर्ष 12 अक्टूबर को मालती देवी की हत्या कर दी गई थी। हत्या के इस मामले में फरार चल रही महिला रंजू देवी की तलाश में पुलिस ने लगातार छापेमारी की, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। बुधवार को पुलिस ने कल्याण नगर स्थित रंजू देवी के घर पर इश्तेहार चस्पा किया और डुगडुगी बजाई। रंजू देवी के परिजनों और पड़ोसियों को बताया गया कि अगले माह मई में इस मामले में कोर्ट में तारीख है। इस तारीख को रंजू देवी को कोर्ट में हाजिर होना है। अगर रंजू देवी कोर्ट में हाजिर नहीं होती तो उसके घर की कुर्की जब्ती कर दी जाएगी। रंजू देवी, कल्याण नगर, गली नंबर 5, ब्लॉक सी। ये एक 177-23 कांड के अभियुक्त है, जो अभी भागी फिर रही है। उसी का इश्तेहार तामिला किया गया। सोनारी में धूमधाम से जवारा पूजा की विसर्जन यात्रा निकाली गई। इस भव्य विसर्जन यात्रा में मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। सोनारी में हर वर्ष की भांति धूमधाम से जवारा पूजा की विसर्जन यात्रा निकाली गई। इस विसर्जन यात्रा में शामिल श्रद्धालु मां के गीत गाते चल रहे थे। जवारा पूजा में महिला श्रद्धालुओं की खासी तादाद रही। इस जवारा पूजा में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। वह विसर्जन यात्रा में शरीक हुए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर साल सोनारी में जवारा पूजा विसर्जन यात्रा निकाली जाती है। जवारा पूजा करने के लिए काफ़ी सजगता रखनी पड़ती है। पूजा स्थल पर कोई भी व्यक्ति चमड़ा पहनकर नहीं जाता। जवारा पूजा में शामिल होने से पहले भोजन की पवित्रता का भी ध्यान रखा जाता है। जवारा पूजा का आयोजन सोनारी के छत्तीसगढ़ी समाज द्वारा किया जाता है। 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के बाद छत्तीसगढ़ी समाज के लोगों ने माँ को विदाई दी। पूजा के जौ, उगे हुए धान के पौधे से भरे कलश
व ज्योति कलश अपने सर पर रख महिला व पुरुष भक्त बुधवार को नवमी के दिन गाजे बाजे के साथ नदी तक पहुँचे। देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी जवारा पूजा का बहुत धूमधाम और बहुत भव्यता और पवित्रता के साथ इसका आयोजन होता है और आज समापन है, विसर्जन है। हम सारे लोग शक्ति की देवी को याद करते हैं, उनको पूजते हैं और इसमें बहुत नवरात्र भी चल रही है, तो सब लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से पवित्रता और बहुत धर्म कर्म के सारे मानकों को पूरा करके ये पूजा का आयोजन होता है। और ये पूजा बड़ी एक पूरे समझिए हिंदू धर्म कर्मकांड में एक अनूठी पूजा है, जिसमें बहुत चीज़ों का प्रतिबंध होता है, भोजन में बहुत चीज़ों का प्रतिबंध होता है, शरीर में आप जब माँ के दरबार में जाते हैं चमड़ा का कोई सामान नहीं रखते हैं। उधर दूसरी ओर जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 11 से 31 मई तक बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन होगा। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आरंभ कर दी गई है। ये रजिस्ट्रेशन जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचने वाले अभिभावक ऑफलाइन फॉर्म भरकर भी अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाटा स्टील कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने बताया कि इस बार गमरिया कॉलोनी में भी समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्विमिंग के लिए समर कैंप में सुबह 8 बजे से 11 तक और फिर शाम 4 से 5 तक समय रहेगा। हॉकी के लिए सुबह 7 से 8:30 बजे तक का समय, बैडमिंटन के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 से 4 बजे तक का समय रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस बार बच्चों के लिए कुछ स्पेशल ऑफर भी हैं। उन्हें जू और निको जुबली पार्क में डिस्काउंट पैकेज दिए जाएंगे। तो समर कैंप जमशेदपुर में 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 31 में 11th में टू 31st में, और इनाग्रल जैसे अभी सुना हमने 10 तारीख को इनाग्रल होगा, इसमें सबको बुलाया जाएगा। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, इसीलिए इस प्रोग्राम को हम लोगों ने रखा है आज। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी है, मोस्टली ऑनलाइन हम चाहेंगे लोग करें ताकि उनको भी सहूलियत रहे, कन्वीनियंट रहे कि आप जितना डिटेल है ऑनलाइन भर दीजिए। मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हैं, पेमेंट भी डिजिटाइज्ड है, लेकिन अगर कोई फिजिकली भी आके करेगा तो आई एम श्योर इट विल बी एक्सेप्टेड हेयर ऑल्सो। सो दैट इज़ वन। द अदर इज़ दैट लास्ट ईयर जैसे 4000 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो हमारी टीम ने भी पूरी एक उसकी चेकलिस्ट बनाई थी कि क्या ठीक से हुआ, क्या कहाँ पे कमी पेशी रह गई, उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। बट आई थिंक हमारे जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो पिछले 1 साल से हमने कुछ ना कुछ और भी अपग्रेड किए हैं। जैसे बैडमिंटन है, नया स्क्वॉश फैसिलिटी शुरू हुआ है, क्रिकेट एकेडमी जे ईरानी क्रिकेट एकेडमी शुरू हुई है, जिसमें मैं थोड़े दिन पहले कीनन गया था तो वहाँ देखा कि लड़कियों की भी कोचिंग चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था देख के। एक तरफ लड़के खेल रहे थे, एक तरफ लड़कियाँ खेल रही थी। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। बीते रविवार पश्चिम सिंहभूम के मोहनपुर में भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद की जांच के लिए जोनल आईजी अखिलेश झा गम्हरिया पहुंचे हैं। बीते रविवार की घटना में पुलिस की भूमिका की जांच करने दक्षिण छोटानागपुर के जोनल आईजी अखिलेश झा मंगलवार को गम्हरिया पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले वे मोहनपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से पूछताछ की। आपको बता दें कि बीते रविवार को चुनाव प्रचार करने पहुंची भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा अपने समर्थकों के साथ पूर्वी गम्हरिया के मोहनपुर पहुंची थी। यहां ग्रामीणों ने उन्हें गांव में प्रचार करने से मना कर दिया। पुलिस मुख्यालय के द्वारा मुझे जांच के लिए दिया गया है और उसके संबंध में अभी कुछ मैं बता नहीं सकता। जांच अभी जारी है। क्या पता चल रहा है वहाँ पे जाने के संबंध में? रामनवमी विसर्जन जुलूस को लेकर प्रशासन कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। जुलूस से पूर्व पुलिस ने मानगो में विसर्जन मार्ग पर ड्रोन की सहायता से चप्पे चप्पे का जायजा लिया। जिला प्रशासन रामनवमी के जुलूस की तैयारियों में है। डीएसपी भोला प्रसाद के नेतृत्व में मानगो में रामनवमी जुलूस की ड्रोन से निगरानी की गई। इस दौरान ड्रोन उड़ाकर देखा गया कि कहीं किसी छत पर ईंट पत्थर या कोई ऐसे सामान तो जमा नहीं है जिससे जुलूस के दौरान बाधा उत्पन्न हो सके।
मानगो के चेपा पुल से लेकर मानगो चौक तक ड्रोन से रूट का जायजा लिया गया। इस दौरान डीएसपी भोला प्रसाद और मौजूद रहे और उन्हें भी रूट का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि मानगो में बृहस्पतिवार को रामनवमी का जुलूस निकाला जाएगा। इसके लिए संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक
वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है, तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट